नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय तिलक। उत्तराखंड में हम मौजूद हैं यहाँ की राजनीति को समझने के लिए, यहाँ की सियासत को समझने के लिए और आने वाले चुनाव यानी कि 2022 के चुनाव को लेकर आखिर यहाँ पर किस तरीके की सियासी सरगर्मी चल रही है, ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस मंच पर मेरी सहयोगी दीपा बाफिला भी मौजूद हैं, जो मेरा साथ देंगी और सवाल करेंगी हमारे खास मेहमानों से। और अब मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूं उन खास मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो देखिए, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले केजरीवाल जी आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि 21 साल का उत्तराखंड हो गया है और आप जब से उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हुए हैं तभी से इसकी बदहाली की बात करते हैं, 21 साल के इस उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करते हैं। तो क्या विज़न है आपके पास, क्या आपकी आगे की रणनीति है, क्या योजनाएं हैं जिसके ज़रिए इस उत्तराखंड की बदहाली सुधरेगी? 21 साल के अंदर लोगों को बहुत उम्मीद थी कि नया उत्तराखंड बना है, अलग उत्तराखंड बना है, हमें स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, गांव-गांव के अंदर क्लिनिक होंगे, लोगों को, बच्चों को रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 21 साल में लोगों को क्या मिला? 10 साल बीजेपी ने राज किया, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है केवल। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उत्तराखंड के ऊपर। ये 60,000 करोड़ अगर सोचा जाए तो गया कहाँ? कोई नए स्कूल तो ऐसे बने हुए दिखाई नहीं देते कि नए स्कूल बने 20 साल में, कोई नए अस्पताल बने 20 साल में, कोई नए कॉलेज बने, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, कोई नई सड़कें बनी, कोई नए पुल बने, कोई कुछ तो दिखाई नहीं देता। फिर ये सारा 60,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? ये गया इन लोगों की जेब में। इन लोगों ने बड़े बड़े अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली। मेरे को एक बंदा मिला, वो कह रहा था जी अगर ये उत्तराखंड के टॉप के नेताओं से पूछो कि आप अपनी संपत्ति बता दो टोटल कितनी है, कोई नेता अपनी संपत्ति नहीं बता पाएगा। इन्होंने इतना कमा रखा है, इतना कमा रखा है, इधर संपत्ति उधर संपत्ति। आम आदमी पार्टी की 7 साल से दिल्ली में सरकार है केवल। इन 7 सालों के अंदर हमने दिल्ली के ऊपर जितना पुराना कर्जा था सारा उतार दिया। प्रॉफिट में सरकार चल रही है। शानदार स्कूल बनाए, शानदार अस्पताल बनाए, शानदार सड़कें, बिजली, पानी। उत्तराखंड में हमारी सरकार आएगी, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और जनता के लिए हमारी सरकार स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, बिजली ठीक करेगी, पानी ठीक करेगी। तो केजरीवाल जी, ये आपने कहा कि दिल्ली का मॉडल जो आपने दिल्ली में लागू किया है वही मॉडल आप यहाँ पर भी लागू करेंगे और उत्तराखंड का विकास करेंगे। अब मेरा सवाल कर्नल अजय कोठियाल साहब से है। आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरा मोर्चा जो आम आदमी पार्टी का है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है, सफल होगा। सीधे मुद्दे पर मैं आती हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आपने किया है। प्रदेश इस वक्त कर्जे में है और दिल्ली में तो ये आपका फॉर्मूला बैठ गया, आपने कर दिया, लेकिन उत्तराखंड में कैसे करेंगे? प्रदेश अगर हम बोले कर्जे में है, जैसे अभी केजरीवाल जी बोल रहे थे, अगर सबने अपनी ही जेब भरनी है तो प्रदेश तो हमेशा ही कर्जे में रहेगा। 300 यूनिट बिजली की जो बात है, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी नदी, जो जीवन देने वाली नदी है गंगा मैया, उसके ऊपर एक बांध बन रखा है। नदी उत्तराखंड की जल पानी है, उस बांध जो है उत्तराखंड की ज़मीन पे बना हुआ है और उससे जो बिजली जनरेशन होता है ना, एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। वो बिजली जनरेशन का जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो आज उत्तराखंड की जगह वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही यहाँ पे उत्तराखंड में जो परिसंपत्तियाँ होती थी, जब उत्तराखंड अलग बना उस टाइम पे ये संपत्तियाँ उत्तराखंड को मिलनी चाहिए थी, धीरे धीरे उन्होंने ना सारी खो दी। अब अगर आप बात करें कि कैसे होगा यहाँ पे, दिल्ली में तो ना नदी है ना वहाँ पे ये बांध है। दिल्ली सरकार जहाँ से ऊर्जा पैदा होती है उन स्टेटों से बिजली खरीदती है और उसके बाद एक इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल बना सकती है, करप्शन फ्री मॉडल बना सकती है और 200 यूनिट हर घर को दे सकती है। तो ये तो मॉडल आज का नहीं है, ये तो पता नहीं कब से चल रहा है। उत्तराखंड को तो ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं, यहाँ तो इसका हर किसी को मिलना चाहिए। टिहरी डैम जब बना था तो कोई 1 लाख सवा लाख लोगों को विस्थापित करा गया था वहाँ से। वाटर बॉडी बनी ना वो पूरी, वो सवा लाख लोगों को गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका कि इनको ना बिजली फ्री दी जाएगी। आज तो हक की बिजली मांगी जा रही है, कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये फ्रीबीज हैं।
ये तो उत्तराखंड का अधिकार है जो मिलना चाहिए। मेरा सवाल केजरीवाल जी आपसे है, उत्तराखंड की जब जब चर्चा होती है तो यहाँ के पर्वतीय इलाकों की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर सुख सुविधाओं का अभाव है तो पर्वतीय क्षेत्रों में अभाव है। अभी भी प्रसव के लिए महिलाएं जब जाती हैं तो बीच रास्ते में उनको दम तोड़ना पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए क्या विज़न है आपके पास कि पहाड़ तक आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएंगे, जो 21 साल में नहीं हो पाया? होनी चाहिए थी, नीयत नहीं थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर साफ नीयत वाली सरकार आए तो सब कुछ हो सकता है। इन्होंने, कर्नल साहब तो अभी नेता भी नहीं बने थे, पिछले कई सालों से ये वहाँ से फौजी रिटायर होके और पहाड़ों के अंदर बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं। लगभग 10,000 बच्चों को ये फ़ौज में भर्ती करा चुके हैं, ट्रेनिंग दे के। तो इनको क्या पड़ी थी, पर ये कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं अपने, बिकॉज इनको उत्तराखंड से प्यार है, उत्तराखंड के लोगों से प्यार है। तो पहाड़ों के अंदर काम करने का, जब केदारनाथ का वो हुआ था, मतलब वो आपदा आई थी, तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि पता नहीं वापस केदारनाथ वैसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इनकी पूरी टीम ने जाके वहाँ का पूरा पुनर्निर्माण किया था। तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है पहाड़ों के ऊपर काम करने का। हमारा विजन है कि हर गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें। आज मुझे बताया जाता है कि पहाड़ों में, गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नहीं है। वो डंडी कंडी वाला एक बताते हैं लोकल सिस्टम है, जिसमें एक चारपाई के ऊपर डंडे पे वो बिठा के और फिर उस वहाँ पे मरीज को लेके और वो दूर अस्पताल में पैदल लोग जाते हैं। 21वीं सदी का भारत है ये। हम क्या रहे हैं? हम इस 75 साल आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम अपने गांव के अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हमारी सरकारों ने 70 साल में किया क्या? बहाने 100 हैं कि पहाड़ों में ये नहीं हो सकता, इधर ये नहीं हो सकता। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, उसके पहले भी खूब बहाने थे, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज शानदार बना दिया हमने सरकारी अस्पताल। तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया, ऐसे यहाँ भी करके दिखाएंगे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, केजरीवाल जी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ और मैं बेहतर समझती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मसला यहाँ पर रहा, उस पर किसी का फोकस नहीं हुआ, ये जग जाहिर है। अब अजय जी ये दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो इस पर बेहतर कदम आगे उठाएंगे। मेरा सवाल महिलाओं को लेकर है। महिला सम्मान निधि के तौर पर आप ये कह रहे हैं सम्मान आप महिलाओं को देंगे 1,000 रुपये और बेरोजगारी भत्ता आप देंगे 5,000 रुपये। यहाँ पर ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि लोग इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आप 5,000 तो हर बेरोजगार को कैसे देंगे? सबसे पहले तो ये मेरा सवाल आपसे है। और हर महिला को 1,000 रुपये देने का जो आपका टारगेट है वो कैसे पूरा करेंगे अलग अलग हिस्सों में? बात तो फिर वहीं पे आ जाती है दोबारा कि करप्शन जो है हमारे यहाँ कितना परसेंटेज है करप्शन का। आज कोई भी काम हो, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनमें जो पैसा लगता है उसमें, मैं कहता हूँ, ऐसी एग्जांपल कोट करूँगा, शायद आप भी और सब लोग समझेंगे। अगर हम 20% भी करप्शन कम कर दें, जैसे मैंने केदारनाथ में भी देखा, मैंने कई जगह देखा, पता है लोग क्लेम करते हैं 50%, 60% तक करप्शन है। मतलब अगर आप 100 रुपये लगाओगे ज़मीन पे तो उसमें खाली 40 रुपये का काम हो रहा है। अगर आप 20% भी कम कर देते हैं तो हमारा बजट, अगर हम कहते हैं 55,000 करोड़ है, तो 11,000 करोड़ हमारे पास आ जाते हैं। इसमें ये तीनों स्कीम, जैसे हो गया 300 यूनिट बिजली, महिला का सम्मान 1,000 रुपये महीना जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, 5,000 रुपये पर मंथ उस लड़के को जो 18 से, लड़के लड़की जो 18 से 35 साल के हैं, तब तक दिया जाएगा जब तक कि हम उसको रोज़गार नहीं देते। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे ना तो वो भी 11,000 करोड़ से कम हो जाता है। अगर आप 1,000 रुपये महीना महिला को दे रहे हैं तो क्या करेगी वो? पहाड़ में बोलते हैं चूड़ी बिंदी, वो चूड़ी बिंदी बदली करने की एक इच्छा होती है, कुछ खर्चा नहीं होता उसमें। पहाड़ में कहते हैं जैसे होता है ना, ये ब्रेड होती है, उसे बोलते हैं फ़ैन। अब महिला है, दादी है, उसकी लड़की मार्केट तक जा रही है तो दादी बोल रही है बेटे ये ले 60 रुपये और तू 2 फ़ैन भी लेके आ जाना, तू और मैं चूल्हे में चाय के साथ पियेंगे। क्या उस महिला को सम्मान नहीं मिलेगा? हमें तो ये करना ही चाहिए। 5,000 रुपये जो हम रोज़गार भत्ता बोल रहे हैं, मैं यहाँ देहरादून से पढ़ा हूँ, DAV कॉलेज से, DAV इंटर से, फिर DAV PG कॉलेज से। यहाँ पे ना पहाड़ के लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ आकर के कमरा लेते हैं और उसके बाद क्लास अटेंड करने जाते हैं। एक कमरे में 5-5, 6-6 लड़के लड़कियाँ इसलिए रहते हैं कि किराया बचेगा। उनमें से एक लड़का लड़की क्लास छोड़ता है, वो सबके लिए खाना बनाता है। तो मतलब अगर 6 हैं तो रूटीन में एक को
6 दिन में 1 दिन क्लास छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने 5,000 रुपये दे दिए, घर से थोड़ी उसकी प्रॉब्लम ख़त्म, वो चार बंदे एक कमरे की जगह 2 बंदे एक कमरे में रहेंगे, फोकस थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा करेंगे। आज इतनी सारी ये जो यूथ डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चलती हैं, हम कहते हैं वही स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है ना, उनको भी हम अच्छे तरीके से करके इन्हीं लड़के लड़कियों को अगर लगाएंगे तो इसमें कुछ मेरे को तो लगता नहीं है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। 5,000 रुपये महीना जब हम बोल रहे हैं, साथ में क्लेम कर रहे हैं कि 10 दिन तुमको हमारे लिए काम करने आना पड़ेगा। अब कोई मेला हो रहा है, हाट, ये उत्तराखंड तो देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, कोई मेला हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, हम उनको लोकल वॉलंटियर्स की तरह अगर उस टाइम पे यूज़ कर लें। कोठियाल जी, आपसे ही मैं सवाल लूँगी। अब इन तमाम योजनाओं की आप बात कर रहे हैं कि हम 5,000 रुपये देंगे, हम 1,000 रुपये देंगे, लेकिन शुरुआत के ही मेरे सवाल में केजरीवाल जी ने कोट किया था कि ये प्रदेश पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऑलरेडी कर्जे में है। मैं इसका जो बिल्कुल ये प्रदेश कर्जे में इसलिए नहीं डूबा हुआ कि इन नेताओं ने महिलाओं को 1,000 रुपए दिए थे। ये प्रदेश कर्जे में इसलिए डूबा हुआ है कि ये सारा खा पी गए, ये सारा लूट के स्विस बैंकों में ले गए, ये सारा वापस लाना है अपने को। ये इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। जैसा मैंने कहा, आप किसी भी इनके जो दोनों टॉप के नेता हैं उनसे पूछ लेना अगली बार इंटरव्यू करने जाओ कि सर आप अपनी संपत्ति बता दीजिए जरा, टोटल कैलकुलेट। इनको हिसाब ही नहीं है। न्यूजीलैंड में कितनी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी बना ली। तो 1,000 रुपये महिलाओं को दे के या बेरोजगारों को 5,000 रुपये दे के कर्जा नहीं चढ़ने वाला। जैसे अभी कर्नल कोटियाल ने कैलकुलेशन करके बताया आपको, आज अगर उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट बनता है पुल का, पीडब्ल्यूडी का, उसमें कितना करप्शन होता होगा? लोग कहते हैं 50%, 60%, ये कह रहे 20% ही मान लो। तो 55,000 बजट है, 11,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे कम से कम अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। और ये जितनी सारी स्कीम हम लोगों ने बताई है, इसमें मुश्किल से 3-3,500 करोड़ लगने हैं। तो 3-3,500 करोड़ रुपए से कर्जा नहीं चढ़ने वाला। कर्जा तो चढ़ा है, इन लोगों ने मतलब अनाप शनाप इन लोगों ने पैसा लुटाया है, उसको बंद करेंगे। ये जो अभी उत्तराखंड के सारे बजट की गंगा स्विस बैंकों की तरफ बह रही थी, इस गंगा को जनता की तरफ बहाएंगे। केजरीवाल जी, इसी से लगता हुआ मेरा सवाल ये है कि इन 5 गारंटीज जो आपकी हैं उसको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी, ये आप भी जानते हैं। 3-3,500 करोड़ अच्छा, हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, 3-3,500 करोड़ का बजट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा राजस्व को बढ़ाने के लिए या फिर राजस्व वृद्धि के लिए आप लोगों का विजन क्या है, आगे आप लोग का प्लान क्या है? दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट लगभग 22,000 करोड़ था। 5 साल के बाद दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ हो गया, 3 गुना। तो हमारा 3 गुना टैक्स हो गया। अब ये 55,000 करोड़ जो बोल रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ईमानदार सरकार आ जाती है तो ये कम से कम डबल हो जाएगा 5 साल के अंदर, 1,10,000 करोड़। देखिए, क्योंकि चुनाव है, मैं रोकूंगी आपको बीच में, क्योंकि चुनाव है और केजरीवाल जी आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं और कैलकुलेशन के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो तो आपको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जब आए थे उत्तराखंड में तो ज़ोरों शोरों से आए थे, लगा था कि कोई दल आया है, बीच में स्विच ऑफ हो गया, अब जब चुनाव नज़दीक आए तो फिर से स्विच ऑन हो गया। तो ये कंफ्यूज पार्टी है, इसलिए हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। वो ना लें, वो तो जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। जनता हमें सीरियसली लेती है। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? क्या होता है कि बीजेपी और कांग्रेस को ना एक चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ में आ गई है। उत्तराखंड का जो इलेक्शन का जो तरीका रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी थी, तब इलेक्शन नहीं हुए थे। जब उत्तराखंड बना तो पुरानी सरकार थी ना, वही चली। 1.25 साल के बाद में इलेक्शन हुए तो उसमें जनता ने देखा कि 1.25 साल में तो ये बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, तो जनता ने कांग्रेस को चुन लिया। कांग्रेस रही 5 साल, उसके बाद जनता ने देखा ये कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने दोबारा बीजेपी को चुन लिया। फिर बीजेपी 5 साल रही, फिर देखा कि इस बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, फिर कांग्रेस को चुन लिया। फिर कांग्रेस रही और दोबारा जनता ने देखा कि ये कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने बीजेपी को चुन लिया। उत्तराखंड की जनता जो है ना, स्वाभिमानी है, वो जज्बे वाली है। वो कहती है मेरा अधिकार है वोट देना, मैं वोट दूंगा, मैं वोट दूंगी। लेकिन सामने जब उसे दिखता है तो यहाँ पे कोई पार्टी अपने काम की वजह से नहीं जीत रही है, पार्टी हार रही है, और क्योंकि जनता उसको वो कर रही है, तो ये ना रिपीटेशन हो गया है। नेगेटिव वोट है यहाँ पे, नेगेटिव वोट। और अब आ गई है आम आदमी पार्टी। किसी को डाउट है, उत्तराखंड जब 21 साल पहले बना था, जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, वही जो सर अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे बेरोजगारी,
यहाँ पे जो है हेल्थ, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे टूटी हुई सड़कें, भ्रष्टाचार, वो सारे मॉडल तो दिल्ली ने अपने को साबित करके दिखाए हैं। और दिल्ली ने ऐसी जगह में दिखाए हैं, उत्तराखंड में तो पूरा जल जंगल ज़मीन है, यहाँ पे तो पहाड़ का पानी और जवानी इतनी सारी है, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है। तब जाके दिल्ली में साबित कर दिया। तो यहाँ तो रेवेन्यू जनरेशन के, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इतने स्कोप हैं कि अगर सरकार अपने बच्चे को, जो नेता है, अपने बच्चे को पीछे के डोर से नौकरी ना दिखलाए और सबके लिए देखे तो स्कोप ही स्कोप देते हैं यहाँ पे। तो आज हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, आपने 5 गारंटी दी, आपको भी पता है कि हम क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, दिल्ली में भी बनाए, यहाँ भी बनाएंगे, सड़क ठीक करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे, बिजली 24 घंटे करेंगे, आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस का कोई एजेंडा है? कांग्रेस कह रही है अभी 5 साल इन्होंने लूटा, अब हमारी बारी है, अब हमें बारी दो, अब हम लूटेंगे। बीजेपी कह रही है अभी लूट पूरी नहीं हुई, 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री आए थे, अब वो मैं नया आया हूँ, अब मेरी भी बारी है। आपके विरोधी एक और सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उनके पास जाएं तो पूछिएगा कि उनका एजेंडा, वो किस एजेंडे पे लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। क्या कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे? क्या कांग्रेस कह रही है हमें वोट दो हम अस्पताल बनाएंगे? महिलाओं की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तमाम जो उनका घोषणा पत्र आया है कांग्रेस का, उसमें तो बहुत लोक लुभावन बात। घोषणा पत्र तो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो एक सारे जने 4 आदमी लेके खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, उसको पढ़ता कौन है? हमने एक एक गारंटी घर घर तक पहुंचाई है, साइन किए हुए कार्ड दिए हैं कि घर में। अच्छा, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब उत्तराखंड में आ तो रहे हैं, लेकिन पहाड़ पर कब जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? हमारे लोग जा रहे हैं पहाड़ पे, हमारे लोग पहाड़ में बैठा हुआ है। हाँ, तो अजय कोटियाल पहाड़ पे पैदा हुआ, पहाड़ का आदमी है। पहाड़ के लोगों की एक शिकायत है आम आदमी पार्टी से। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप लोग बहुत दिख जाते हैं, शहरों में आप बहुत दिखते हैं, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में, पहाड़ी यहाँ पे लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ों में तो आते हैं नहीं। कितने पहाड़ों में आप गए हैं कर्नल अजय कोटियाल जी अभी तक, वो अगर कोई आंकड़ा हो आपके पास? आप मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपसे कुमाऊं और गढ़वाल का अगर उत्तराखंड में 6500 के करीब गांव हैं जी, तो आप लगा लीजिए कोई 4500 गांव मैं देख के आ चुका हूँ। और कौन से गांव? वो गांव जो 16 किलोमीटर पैदल होता है, जिसे बोलते हैं पिलंग, उस गांव की मैं ताकत देख के आ रखा हूँ। वहाँ की लड़कियाँ पता है कैसी हैं? फौज में जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो एक होता है 9 फीट चौड़ा गड्ढा, लंबा गड्ढा, उसे बोलते हैं 9 फीट डिच। ट्रेंड फौजी उस गड्ढे को पार करता है तो उसे बोलते हैं तेरा फिजिकल एफिशिएंसी ठीक है। बाकी लड़कियां ना 12-12 फीट ऐसी कूद के भाग जाती हैं। मैं वो खासियतें उन पहाड़ों की हाइट से ही तो देख के आ रहा हूँ। मैं आपको कहानी बताता हूँ परसों की। क्या हुआ गंगोत्री विधानसभा में, अब आपने पहाड़ बोला है तो मैं उत्तरकाशी नहीं बोलूँगा, गंगोत्री विधानसभा बोलूँगा। गंगोत्री विधानसभा में एक हमारे कोई क्लोज थे, एक गांव है पाटा संग्राली में, उनकी डेथ हो गई। तो पता है किस्सा देखो, वहाँ पे जब उनको कैंसर हुआ तो होता है, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता हमेशा कि कैंसर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कई बार डॉक्टर भी ना बोल देता है कि प्लीज़ अब घर ले जाओ, सेवा करो, तकलीफ़ कम हो। तो पेशेंट को नहीं बोलता, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बोलता है। उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल में वो पेशेंट एडमिट है, कैंसर है, डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर को लग गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज है। तो डॉक्टर पता है क्या बोलता है पेशेंट को सीधा कि आप तो ठीक नहीं हो सकते, 10-12 दिन बचे हैं, भगवान का नाम लो और घर जाओ। वो आदमी बेचारा, अब सोचो अगर मेरा ही कोई ख़ास रिश्तेदार है तो क्या मेरे को फीलिंग आएगी, कैसे मेरे वो पिताजी, मेरे दादा, मेरी माँ उसको सुन के दुख करके 12 दिन में इस धरती से गई होगी। वही दिल्ली में देख के आया मैं अभी बीच में। वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट आया, डॉक्टर बोल रहा है सर वेलकम, पर्ची देखी, पता है कि ये जाने वाला है, सर आपको तो कुछ भी नहीं हो रखा। ऐसे मैंने इससे सीरियस 20 केस ठीक कर दिए हैं। तो पेशेंट के अंदर ना जोश, वो कह रहा है कि अरे वाह, अब तो मेरे को दवाई भी वो कर देगी। हाँ। तो पहाड़ में जो चैलेंजेस है ना, मैं तो सबसे रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट वहाँ से देख करके आ रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आप तो बर्फ में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं गंगोत्री में। नहीं, आप भी देखिए ना वो वीडियो जब हम बर्फ में घूम रहे हैं। हम सब देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन उनको भी दिखा देना जो आपसे। हाँ, उनको दिखाना, मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल सबको दिखाएंगे, लेकिन वो आपको लेकर सवाल पूछ रहे थे केजरीवाल जी। देखिए वो तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अजय कोटियाल, इलेक्शन तो हमने लड़ना है यहाँ से, केजरीवाल नहीं बन रहा। देखिए पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं आप, और आप कितने पॉपुलर हैं जनता के बीच में। अच्छा चलिए, अगर केजरीवाल जी, एक मिनट दिल्ली मॉडल तो आपका है ना? सुनिए इसी का जवाब। दिल्ली मॉडल तो आपका है। ये बता दीजिए कि अमित शाह जी कितनी बार पहाड़ गए, मोदी जी कितनी बार पहाड़ गए,
ये बता दीजिए राहुल गांधी कितनी बार पहाड़ गए? आप जाएंगे सर? उससे ज्यादा मैं गया हूँ। ठीक है, वो लोग नहीं गए लेकिन आप तो जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे। आप तो राजनीति बदलने की बात करते हैं। हम राजनीति बदलने की बात करते हैं। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि हमारा कंपटीशन लगा हुआ है कि पहाड़ कितनी बार कौन ज्यादा बार जाएगा। हमारा कंपटीशन इस बात से है कि स्कूल ठीक कौन करेगा, जनता को रोजगार कौन देगा, जनता के स्कूल और अस्पताल कौन बनाएगा, जनता को बिजली को, इस बात का कंपटीशन है। बिल्कुल। और देखिए ये जो राजनीति में तू मैं की राजनीति है ना, ये हमें करनी नहीं आती और ना हम इसमें यकीन बिल्कुल। देखिए राजनीति में इस बात का कंपटीशन होना भी चाहिए, जनता से भी सवाल लेंगे। लेकिन चूंकि आप चेहरे को लेकर बात कर रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में है। सवाल ये है कि कर्नल अजय कोठियाल जी सैनिक हैं, इसीलिए यहाँ पर अकेले आपने उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है कि सैनिक हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि पंजाब गोवा में हम देख रहे हैं कि आप जा भी रहे हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो सैनिक हैं इसलिए उन पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंप दी है उत्तराखंड की आपने? मैंने तो सौंप दी है। मैं अब उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ कि अजय कोठियाल जी ने गजब के काम किए हैं। मतलब मैं पर्सनली भी जब इनके साथ बैठता हूँ तो मैं इनको यही कहता हूँ कि जिस दिन अजय कोठियाल जी उत्तराखंड के सीएम बन गए, उत्तराखंड में चमत्कार होगा, दिल्ली से बड़ा चमत्कार होगा। उत्तराखंड में ये गजब का काम करके दिखाएंगे। तो उत्तराखंड के सारे लोगों से मेरी अपील है, कट्टर ईमानदार आदमी है, फौजी है। फौज से आने के बाद इन्होंने बिना किसी लोभ लालच लालसा के इन्होंने पता नहीं कितने काम किए हैं समाज सेवा के। बच्चों को फौज में भर्ती कराया, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। और मैं एक मौका अगर इनको मिले तो 5 साल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। अब फिर केवल कोठियाल ही नजर आएगा चारों तरफ। केजरीवाल जी और अजय कोठियाल जी, दर्शक हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑडियंस है, उनसे भी सवाल जल्दी से ले लेते हैं। क्या सवाल है, पूछे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, जैसा कि आप पार्टी शिक्षा के लिए बात कर रही हैं, तो मेरा ये सवाल है कि जैसे बेसिक जो हमारी एजुकेशन होती है 12th तक की, तो वो तो इजीली हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल से या कैसे भी करके। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए अगर आपकी पार्टी आती है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जो आपने कहा कि 12वीं तक तो हो जाती है, बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि सरकारी स्कूलों में जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब है उत्तराखंड के अंदर। मैंने तस्वीरें देखी हैं, मनीष सिसोदिया जी आए थे और मनीष सिसोदिया जी तो कई सारे स्कूलों में भी गए थे। तो जो गरीबों के बच्चे हैं, बैठिए, जो गरीबों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी स्कूलों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उत्तराखंड के, पूरे देश के अंदर है। दिल्ली में भी थी पहले। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को बहुत शानदार बना दिया। अब इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट किया है दिल्ली के अंदर। ये बड़ी बात है, तो इसको भी ठीक करेंगे। 12वीं तक भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 12वीं के बाद हमने दिल्ली में जो मॉडल किया है, हमने 10 लाख रुपए तक का लोन जो बच्चा कर लेना चाहे, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी रखे, बिना कुछ नहीं भरना, आपको एक फॉर्म भरना है। जो बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी। आप 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार से ले सकते हैं और आपको केवल एक फॉर्म भरना है, आपको लोन मिल जाएगा जितना लोन आप कहेंगे। जॉब लगने के बाद 1 साल के बाद आपको अगले 15 साल में आसान किस्तों के अंदर उस लोन को वापस करना है। तो आप अपने 12वीं के बाद आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। आपको अपने माँ बाप से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। हम 12वीं के बाद चाहते हैं कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने पैसे से शिक्षा लें और बाद में उस लोन को वापस कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैम। पता है 12वीं की जो एजुकेशन है ना, मैं इस तरीके से तुलना करूँगा, जैसे आजकल मैं पहाड़ में जब घूम रहा हूँ तो 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, उस इंटर कॉलेज को बने हुए। तो जब मैं सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे इंटर कॉलेज से कितने लड़के हैं जो आर्मी ऑफिसर बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो आर्मी ऑफिसर बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो आईआईटी पास करके इंजीनियर्स बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो नीट का एग्ज़ाम पास करके और अच्छी फर्दर फेलोशिप में गए हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इस तरीके से। पता है वहाँ से क्या जवाब आता है? 0। वहीं मैं दिल्ली में गया, मैंने देखा स्कूल, क्या तरतीब से स्कूल की फंक्शनिंग है। और सबसे आखिरी में, क्योंकि लंबा इसमें क्या डिस्कशन बताऊं, वहाँ पे एक स्कूल जो गवर्नमेंट का है
जिसमें ज़ीरो फीस है, जिसमें कि बुक्स और ये ड्रेस सरकार देती है। वहाँ पे हर साल 12वीं पास करने के बाद में लड़के लड़कियाँ और फौजी अफसर बन रहे हैं। एक नहीं, 4-4, 5-5 आईआईटी में निकल रहे हैं, ये अपना इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं आईआईटी के थ्रू, नीट के एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। और ये सब ना डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, नेट पे जाओ सब चीज़ें दिख रही हैं। और भी लोग हैं जो आपसे शायद सवाल करना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उत्तराखंड में आज हर 10वां वोटर आज जो है बेरोजगार है, और रोजगार की बातें तो सारी सरकारें करती हैं, लेकिन रोजगार के प्रति किसी के प्रति जो है उनकी भावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि रोजगार के लिए आपने भी गारंटी दी है कि हर जो 6 महीने में जो है 1 लाख रोजगार आप देंगे, तो सर जानना चाहूँगा कैसे होगा ये। छोटा एग्जाम्पल है, आप एक नाव लो, उसमें 20 लोगों को बिठाओ, उसको शुरू करो उस टिहरी डैम से और गंगोत्री की तरफ ले जाना, और साथ में ना जो ले जा रहा है, जो बंदा जिसको आप रोज़गार दे रहे हो, उसको लेकिन आपने ट्रेन करना है कि कैसे बात करनी है। वो बोल रहा है, ये 20 लोग जो बैठे हैं उनको, ये आप देखिए, ये जो पानी है ना नीचे, ये जिस पे हम तैर रहे हैं, हमारी नाव तैर रही है, ये गंगा जल है। पहले तो लोग उसमें ही हाथ मार मार के उससे आशीर्वाद लेना शुरू करेंगे। फिर बताया जाएगा इस पानी के नीचे 100 मीटर नीचे एक शहर होता था टिहरी, वो टिहरी जो डूब गया है आज, वो टिहरी जहाँ पे कि 2 मोहल्ले होते थे, वो टिहरी जहाँ पे जिन मोहल्लों में ना अलग अलग इलाकों में सांड होते थे, वो सांड जब 2 सांड ऐसे थे जब एक साथ इकट्ठे होते थे तो उनकी तो लड़ाई होती थी। तो जब टिहरी वाले देखते थे ना कि ये सांड आज इकट्ठे हो रहे हैं तो 1-1 किलो मूंगफली लेकर के बैठ जाते थे सांडों की लड़ाई देखने, और कुछ देर के बाद उनको छुड़वा भी देते थे। अब आप ये कहानी सुना रहे हो, जो आदमी बैठा हुआ है अंदर, आप अपने आप ही सोचना, आप यहाँ बैठे हैं, आपको कैसी फीलिंग आ रही होगी। फिर उसके बाद सुनाया जा रहा है कि ऊपर देखिए, टिहरी के ऊपर एक पहाड़ है, इसे खैट पर्वत बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में जैसे परियां होती हैं ना, उनको बोलते हैं वन देवी, उनको बोलते हैं आचुरी। कहते हैं साल में एक बार इस खैट पर्वत से आचुरियों की रानी की रथ यात्रा निकलती है, इमेजिनरी, उसके पीछे बहुत सारी आचुरियाँ होती हैं। उस दिन आसपास के जो गांव हैं, गांव में बच्चों को लाल कपड़े, पीले कपड़े, रंगीले कपड़े नहीं पहनाए जाते, आचुरी अट्रैक्ट हो जाएगी। उस दिन बाजे नहीं बजाए जाते, क्योंकि बाजे सुन करके आचुरी अट्रैक्ट हो जाएगी और आपको गुम कर देगी, आपको ले जाएगी। आप ये कहानी सुना करके लेके चल रहे हो, आपने कोई रिसोर्सेज नहीं लगाए, आपने पावर ऑफ नेचर जो उत्तराखंड की है उसको इस्तेमाल करा। मैं बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर वहाँ पे 100 नाव चलेंगी और हर कोई ना इसको इस्तेमाल करना चाहेगा। रोज़गार के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमने 10-12 हज़ार लड़के लड़कियाँ फ़ौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, सिक्योरिटी गार्ड में अपने खर्चे से लगा रखे हैं, तो सरकार में आने के बाद तो पता नहीं कितनों का रोजगार लग जाएगा। तो 6 महीने में 1 लाख नहीं, 6 महीने में तो बाहर के लोग भी आकर के शायद यहाँ पे रोजगार ले सकते हैं। देखिए, रोजगार मिले, और यही युवाओं का सवाल भी है और आपसे उम्मीदें भी हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बात राजनीति की करें या सियासत की करें तो देखिए, वार पलटवार उत्तराखंड की सियासत में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और बड़ी ज़ोरों शोरों के साथ एंट्री हुई, तो बहुत दावे किए गए कि बहुत से ऐसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले हैं या आ जाएंगे। वक्त बीत गया, चुनाव नज़दीक आ गए, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या वही सोच है स्वच्छ राजनीति वाली? पर हम उनका कचरा क्यों लें? वो अपना कचरा अपने पास ही रखते हैं। वो यहाँ आएंगे, उनको तो एक ही चीज़ की ट्रेनिंग है, भ्रष्टाचार की। वो यहाँ आएंगे, यहाँ भी भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो वहीं रहें। हमारे अजय कोटियाल जी हैं, हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं सारे अच्छे हैं, ईमानदार हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी ईमानदार पार्टी रहे। दिल्ली के अंदर जब हमने पार्टी शुरू की थी, हमारे पास एक महिला हाउसवाइफ थी, उसको टिकट दे दी, वो जीत गई। एक स्टूडेंट था, वो सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहा था, उसको टिकट दे दी, वो जीत गया। हमने तो आम लोगों को टिकट दी थी और वो सारे जीत गए, जनता ने जिता दिया। अगर उत्तराखंड के लोग भी, हमारी अपील है कि उत्तराखंड की तरक्की के लिए, आज भ्रष्टाचार की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ इन्होंने काट दिए, पूरे के पूरे जंगल बर्बाद कर दिए इन लोगों ने भ्रष्टाचार की वजह से। आम आदमी पार्टी आएगी तो इसको रोकेगी, इसको बंद करेगी भ्रष्टाचार। सवाल और है ऑडियंस की तरफ से, जल्दी से आप सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार सर, उत्तराखंड में दल बदल 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा देखा गया है। इस बार टिकटों को लेकर दोनों पार्टियों में ये देखा गया, आपके विधायक आते हैं तो क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आपके विधायक दल बदल नहीं करेंगे? दिल्ली में भी नहीं की। दिल्ली में पहली सरकार याद करो, पहली 70 सीट है दिल्ली में,
तो सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए। बीजेपी की 32 आई थी, हमारी 28 आई थी। बीजेपी को 3 सीट चाहिए थी बस सरकार बनाने के लिए। अगर वो हमारे 28 में से 3 तोड़ लेते तो सरकार बन जाती। हमारे 3 टूटे नहीं 28 में से, कट्टर रहे। उसके बाद जब अगली बार सरकार आई तो अगली बार जब पंजाब का चुनाव हम हार गए, तो जब दिल्ली वापस हुआ तो इन्होंने खूब हवा फैला दी। 21 एमएलए तो इनके हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतने हम खरीद लेंगे, इतना। एक एमएलए नहीं बिका, एक एमएलए नहीं टूटा। तो ये फेविकोल का जोड़ है, ये आसानी से नहीं टूटता। कर्नल अजय कोठियाल जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं और गंगोत्री के बारे में ये कहा जाता है, सियासी चर्चाएं ये है कि 1992 से उस सीट पर जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीता है, उत्तराखंड की जो बागडोर है उसी पार्टी के हाथ में गई है। तो क्या यही वजह है गंगोत्री चुनने की? देखिए क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये मिथ्या बनाती हैं। अब अगर आप इसी को दूसरे नज़रिए से देखें तो जो सरकार वहाँ पे कांग्रेस थी, गंगोत्री में जीते हुए विधायक विजयपाल सचवान जी, तो सरकार कांग्रेस की बन गई। कांग्रेस ने काम नहीं करा तो बीजेपी आई, तो सरकार बीजेपी की बन गई। फिर बीजेपी ने काम नहीं करा तो सरकार फिर दोबारा कांग्रेस की बन गई। तो ये नहीं है कि वहाँ से जो जीतता है, वहाँ से जो हारता है वो अगले को मौका देता है सरकार बनाने का। ये मिथ्या तो इस टाइप से भी है। लेकिन अजय कोठियाल की अगर बात करूँ तो उत्तरकाशी में पहली वो पोस्टिंग मेरी थी आर्मी से, जब मैं उत्तराखंड में आया। वो मेरी कर्म भूमि कैसे बनी, वहीं से मैं गया केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए, सारे लड़के लड़कियों को लेकर के। वहाँ के गांव ने मेरे को 70 नाली ज़मीन, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पहाड़ में कोई गांव 70 नाली ज़मीन डोनेट कर रहा है मेरे को कि सर आप यहाँ पे ना एक वो जो ट्रेनिंग कैंप है वो खोलो। वहाँ से हमारे यूथ फाउंडेशन शुरू हुआ। वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट कराए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने लोगों के घर बनाए, लोगों से डोनेशन लेकर के, घोड़े खच्चर लेकर के दिए। वहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा यूथ फाउंडेशन के 1500 लड़के लड़कियाँ हैं वहाँ से जो भर्ती हो रखे हैं। अगर 1500 हैं तो आप वैसे ही लगा लो 15 4 6000 तो मेरा अपना, जिसे लोग बोलते हैं ना डेडिकेटेड बैंक, ये मेरा डेडिकेटेड बैंक नहीं है, ये मेरे परिवार है वहाँ पे। अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ है, वो वहाँ पे जो सबसे बड़ा भगवान जो है काशी विश्वनाथ, वो मेरे को आशीर्वाद देता है, तो मेरी तो कर्म भूमि है वो। और वैसे भी मैं गढ़वाल के कोई ना टिहरी, ना पौड़ी, ना उत्तरकाशी, चमोली, ना कुमाऊँ, मैं कहीं का नहीं हूँ। मैं तो गढ़वाल राइफल का हूँ ना। गढ़वाल राइफल वाले को तो कहीं से भी लड़ना चाहिए। अच्छा, आप सैनिक हैं और ये कहा भी जा रहा है केजरीवाल जी कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है, वीर भूमि है, और जहाँ पर सैनिकों की बात आती है तो इमोशनल लोग अपने आप हो जाते हैं, भावनात्मक ये मुद्दा हो जाता है। और आप पर ये आरोप लग रहा है कि आपने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है उत्तराखंड में। ये सवाल मेरा आपसे, और उसके बाद मेरा सवाल आपसे अजय जी ये है, आप ये कहते हैं कि आपको राजनीति नहीं आती। जो दो दलों के, कांग्रेस और बीजेपी के जो धुरंधर दिग्गज हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त पार्टी का, उनका सामना आप कैसे करेंगे अगर आपको राजनीति नहीं आती? ये लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि वो तो इतने सालों से सियासत करते आ रहे हैं और आप कहाँ नौसिखिया, कैसे आपका नेतृत्व करेंगे? सबसे पहले केजरीवाल जी। देखो ना, राजनीति ना मेरे को आती ना इनको आती, हमको काम करना आता है। दिल्ली में काम करके दिखाया है। मेरे को भी राजनीति नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, और राजनीति से नफरत है हम लोगों को, लेकिन काम करना आता है। हमने वहाँ पे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी करके दिखाए। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा समाज सेवा का काम करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड की जनता भी राजनीति से नफरत करने लगी है, नेताओं से नफरत करने लगी है, पार्टियों से नफरत करने लगी है। जनता को भी काम चाहिए। जनता को, एक आम आदमी को क्या चाहिए कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा इलाज मिल जाए, अस्पताल में ज़्यादा पैसे ना लगें, बिजली का बिल कम आए, 24 घंटे बिजली आए, पानी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। यही तो चाहिए एक आम आदमी को। इसकी बात कोई पार्टी नहीं करती, कोई इन चीज़ों की बात नहीं करती। वो ये करते हैं और वो मैं करता हूँ। देखो राजनीति की जो बात है ना, इनको राजनीति, अगर इसको राजनीति बोलते हैं तो ये तो मेरे को कभी भी नहीं आ सकती। अरविंद केजरीवाल सर जैसे बोल रहे हैं, IIT खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग पास करी, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला, सोसाइटी में काम करा, आज ये मुख्यमंत्री बन रखे हैं। कौन है ऐसा मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में, जो इस टाइप के बैकग्राउंड से आया हुआ होगा? मेरे को राजनीति नहीं आती, लेकिन मेरे को ना एक दूसरी चीज़ आती है, उसे बोलते हैं लीडरशिप। और वो कैसे आती है? जब मैं फ़ौज में रहा हूँ, 27 साल की नौकरी मेरी जब फ़ौज की है,
उसमें मेरे को ऐसे मौके मिले हैं जब आप चल रहे हो समाज के बीच में, जनता के बीच में, और आपको नहीं पता उस भीड़ में ना कौन आतंकवादी है, जब तक कि वो गोली नहीं चलाएगा या हथियार नहीं दिखाएगा। उसने हथियार निकाला, बीच में सारी जनता है, आपने डिसीज़न लेना है। उस डिसीज़न में थोड़ी सी भी गलती हो गई, उस डिसीज़न में थोड़ा सा देरी हो गई, तो आपकी तो जान जाएगी, आपके साथियों की भी जान जाएगी। मैंने वो लीडरशिप सीखी है। मेरा एक आखिरी सवाल केजरीवाल जी आपसे ये है, जाते जाते 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें आप जीत रहे हैं आने वाले चुनाव में? ये जनता तय करती है। जो जनता का आदेश होगा वो सर माथे पे होगा। हमें उम्मीद है कि जनता भारी बहुमत से, अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बननी चाहिए। अजय जी का कोई आकलन हो सकता है? आप तो ग्राउंड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, स्थितियों को भाप रहे हैं, कोई आकलन है, कोई टारगेट है? जैसे सर ने बोला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जनता चाह रही है आम आदमी पार्टी आए, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आ ही रही है। लेकिन साथ में मेरी भी सबसे यही अपील है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे IIT से निकल कर के इंजीनियर बने, आपके बच्चे अजय कोठियाल की तरह आर्मी ऑफिसर बने, आपके बच्चे डॉक्टर्स बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही रहें जो ये भ्रष्ट समाज बन रखा है, तो आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में बीजेपी और कांग्रेस को दोबारा से एक बार आप घूम सरकार रहे हैं लाने का। जगह जगह, इसी में मैं एक और ऐड ऑन कर देती हूँ, फिर आप सभी से विदा भी लेंगे, समाप्ति करेंगे इस कार्यक्रम की। 10 सीटें ऐसी बता दीजिए उत्तराखंड की 70 में से जिसमें आप बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम चीज़ों की तुलना नहीं करेंगे। जनता बोल रही है सब जगह हमारी जो हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आपसे इतना शेयर करूंगा कि जो हमने गारंटी, रोजगार गारंटी और ये जो गारंटीज जो लोगों को समझाई, उनमें ना हमने रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं खाली फॉर्म भर दिया, उनके साथ हम एक मोड में आ गए, कम्युनिकेशन मोड वो में। रजिस्ट्रेशन में 16 लाख से ज्यादा लोगों के कनेक्ट होने की बात भी आप कर रहे हैं, free 18.5 बिजली। लाख 18.5 लाख लोग तो कनेक्ट हो रहे उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, वोटों में कन्वर्ट कर लेंगे सर? भाई अगर किसी को रोजगार चाहिए तो वो तो जरूर वोट देगा। उसने तो रोजगार का कार्ड भरा है। जिसे फ्री बिजली चाहिए तो उसने तो फ्री बिजली का कार्ड भरा है, वो तो जरूर देगा वोट। चलिए, बहुत और बहुत लोग इसमें रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। हमारे कॉल सेंटर से जब कॉल जा रही है तो रिस्पॉन्स आ रहा है, अराउंड 80% रिस्पॉन्ड आ रहा है। मतलब उसमें मैं बोलूँगा कुछ को तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना। लेकिन आप देखिए 16-17 लाख अगर किसी को वोट मिलते हैं उत्तराखंड में, उसकी सरकार बन जाती है। हमारे तो अभी रजिस्ट्रेशन इतने हैं, इनसे रिलेटेड लोग कितने होंगे अभी तो वो और आगे आएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले उत्तराखंड के भविष्य के लिए, और जिस तरीके से आप वादे कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच पर आने के लिए और एबीपी गंगा से खास बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा हमारा एक खास कार्यक्रम विजय तिलक, जिसके जरिए हमने बताया कि आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और आने वाले चुनावों में कितने दलबल के साथ, कितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।